अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम ने बलूचिस्तान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बलूचिस्तान हुकूमत जो कप्तान की पीटीआई की इत्तेहादी है, बीएपी की हुकूमत है वहां पर और पीटीआई उनकी इत्तेहादी है। पीडीएम ने बलूचिस्तान की हुकूमत को पहले मरहले में, फिर ये जो एहतजाजी जो जलसे चल रहे हैं इनके दौरान बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने पर गौर शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में क्या नंबर गेम है वो मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करूंगा कि क्या अपोजिशन आसानी के साथ वाकई में हुकूमत गिरा सकती है या नहीं गिरा सकती। अपोजिशन को क्या करना पड़ेगा, पीडीएम को क्या करना पड़ेगा बलूचिस्तान हुकूमत गिराने के लिए, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको, इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, बलूचिस्तान हुकूमत किस तरह गिराई जा सकती है, पीडीएम ने बाज़ाब्ता इस पर गौर शुरू कर दिया है। और जो 8 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में बुलाया है, उसमें इस पर गौर किया जाएगा। पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं उनके अख्तर मेंगल जो हैं बीएनपी मेंगल के सरबराह, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनका ये कहना है कि भाई अब पानी सर से चढ़ गया, ऊपर चला गया है और अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और ये शीशे में बैठे हुए लोगों को किसी को पत्थर नहीं मारना चाहिए, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह का बयानिया इन्होंने शुरू किया है, प्रोपेगेंडा जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ शुरू किया है कि पीडीएम जो है वो भारत का बयानिया पेश कर रहा है, बेच रहा है, और पीडीएम के खिलाफ, पीडीएम की जमातों के लोगों के खिलाफ जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना शुरू किए हैं पीटीआई की क़यादत ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने, तो इस पर पीडीएम बहुत तपी हुई है। बहुत एक इश्तियाल पीडीएम की क़यादत में नज़र आ रहा है। और इसलिए अब इन्होंने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि पहला बड़ा झटका, यानी कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों से इस्तीफे देने से पहले, इस्तीफे देने का मरहला अभी आना है आगे, जनवरी में हो सकता है, लेकिन उससे पहले पीटीआई को, कप्तान को, बलूचिस्तान की हुकूमत का सरप्राइज देना चाहिए। ये पीडीएम ने इस पर गौर शुरू कर दिया है और बाज़ाब्ता गौर होगा सरबराही इजलास में। नंबर गेम क्या है? 65 सीटें हैं टोटल बलूचिस्तान असेंबली की, और 65 में से एक जो है फजल आगा, वो एमएमए के थे, वो फौत हो गए हैं, एक नशस्त खाली है, बाकी रह गई 64। 64 में से जो है 41 जो है हुकूमत के पास हैं और बाकी जो 23 हैं वो हैं अपोजिशन के पास फिलहाल इस वक्त। वैसे 24 थी अपोजिशन के पास। जो अपोजिशन की नशिस्तें हैं उनमें मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है उनकी 11 नशिस्तें हैं, उनमें से एक फौत हो गया, एक खाली हो गई फजल आगा की, और अब रह गई 10। और इसी तरह फिर 10 हैं बीएनपी मेंगल की, ये हो गई 20, और एक है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, ये 21, एक है पीएमएलएन की सनाउल्लाह जहरी की, ये 22, और 23वां है असलम रईसानी जो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। अब ये 23 इस वक्त मौजूद हैं जो अपोजिशन में बैठते हैं लोग। बाकी जो हुकूमती ब्रेकअप है वो ये है हुकूमत और इत्तेहादियों का कि बीएपी जो है, बाप जिसको कहा जा रहा होता है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो अभी चेयरमैन सेनेट को मुंतखब कराने के दिनों में बनाई गई थी, बीएपी के हैं 24 जो लीड कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, और पीटीआई जो इत्तेहादी है इनके, पीटीआई के हैं 7, ये हो गए 24 और 7 हो गए 31। एचडीपी है हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनके हैं 2, ये भी हुकूमत के साथ हैं, 31 और 2 33। और जो है एक है जमहूरी वतन पार्टी, ये 33 और 34, और 3 है फिर बीएनपी अवामी के 34 और 3 हो गए 37। और एएनपी जो है अवामी नेशनल पार्टी, जो मरकज में अपोजिशन में है लेकिन सूबे में हुकूमत में है, उनके हैं 4, ये हो गए 37, और 4 जो हैं ये 41 हो जाते हैं।
यानी हुकूमत में 41 है और अपोजिशन के पास 23 है। होना क्या है, जो अपोजिशन डिस्कस कर रही है कि क्या हो सकता है, जो ऑप्शंस जो ज़ेर गौर है इस वक्त, बीएनपी जो है और बीएनपी अवामी जो है वो उस वक्त यानी ये है मीर इसरारुल्लाह ज़हरी की, इनके 3 है। इनका मीर इसरारुल्लाह ज़हरी का दिल जो है वो अपोजिशन के साथ धड़क रहा है। जब ये पीडीएम बना था और पीडीएम बनने के बाद यानी जब एपीसी हुई थी अपोजिशन की, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने जिसमें यह फैसला किया था तहरीक चलाने का, और मियां नवाज शरीफ की पहली एक सरप्राइज तकरीर आई थी। उसके बाद जब इन्होंने रबर कमेटी का इजलास बुलाया अपोजिशन जमातों ने, उस रबर कमेटी में अनाउंस ये किया गया, बताया ये गया कि इसमें बीएनपी अवामी को भी दावत दी गई है और बीएनपी मैंगल को भी, मैंगल क्योंकि मरकज में हुकूमत को छोड़ चुके थे, और बीएनपी अवामी को भी दावत दे दी गई है और वो भी शिरकत करेगी। उन दिनों में ही हमारा मीर इसरारुल्लाह ज़हरी से रब्ता हुआ था। उन दिनों में क्योंकि बारिशें चल रही थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी मुख्तलिफ जगहों से, तो मौसम ख़राब था, तो मीर इसरारुल्लाह ज़हरी ने यह कहा था कि मैं फ़्लाइट न होने की वजह से नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं हूं अपोजिशन के साथ, अपोजिशन जो भी फैसला करेगी वो मेरा फैसला है, मैं उसके साथ हूं, अपोजिशन के साथ हूं। यानी इनका दिल अपोजिशन के साथ धड़कता है। अगर सारी जमातें मिलकर मीर इसरारुल्लाह ज़हरी के साथ बात करेंगी, राब्ता करेंगी, तो जो कोयटा के दोस्त हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त, उनसे भी मैंने डिस्कस किया, तो वो भी बता रहे हैं कि मीर इसरारुल्लाह ज़हरी आ जाएंगे अपोजिशन के पास, मान जाएंगे। यानी उनकी 3 नशस्तें हैं बीएनपी अवामी की, अगर वो आते हैं अपोजिशन में तो अपोजिशन की जो इस वक्त 23 हैं, 23 में से हो जाएंगी ये 26, 3 मीर इसरारुल्लाह ज़हरी की 26 हो जाएंगे इनके पास। और एएनपी भी है, अवामी नेशनल पार्टी, जो हुकूमत में है बलूचिस्तान में। अवामी नेशनल पार्टी आप सब समझते हैं वो पीडीएम का हिस्सा है, और उनको तो पीडीएम अगर ये फैसला करता है तो अवामी नेशनल पार्टी एएनपी जो है वो देर नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि एएनपी इनकार करेगी या कोई रुकावट बनेगी। एएनपी बहुत एग्रेसिव है इस मामले में, तो एएनपी भी आ सकती है आराम से। एएनपी के 4 मेंबरान हैं सूबे में, और ये 4 आ जाएं तो ये 26 में से हो जाएंगे 30। बाकी हुकूमत के पास रह जाएंगे 4 इजाफी मेंबरान, यानी 34 हुकूमत के पास हो गए और 30 हो गए अपोजिशन के पास। अब डिसीजन जो है 2 मेंबरान ने करना है। अगर 2 मेंबरान, जिस तरह हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 मेंबरान हैं, अगर वो आ जाते हैं अपोजिशन के पास, ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर अपोजिशन हुकूमत नहीं गिरा सकती। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आ जाती है, ये ऑप्शन मौजूद है अपोजिशन के पास कि उनको किस तरह राज़ी करते हैं, तो ये 2 इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे अपोजिशन के, हो जाएंगे 32, और फिर हुकूमत के पास भी रह जाएंगे 32। अब 32 वाला काम हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में ये मैंने पहले भी प्रोग्राम किया है, बलूचिस्तान में हुकूमत में नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल, उनसे बहुत ज़्यादा वज़रा, बहुत ज़्यादा पार्टी के लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। कुदूस बिजन जो आपको याद होगा, इस्लामाबाद भी आए थे, चौधरी शुजात से मिले थे, चेयरमैन सेनेट से मिले थे, आसफ अली जरदारी से मिले थे, बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकातें की थी और शिकायत भी की थी। और ये इसके अलावा साले भूतानी हैं, जान जमाली हैं और तारिक मगसी हैं, ये सब नाराज ग्रुप हैं, और लेकिन खुलकर ये सामने आते नहीं हैं। इनके लिए खुलकर ये अभी बोल नहीं रहे, लेकिन ये जाम कमाल के हवाले से रिजर्वेशन सख्त रख रहे हैं, और इनका ये कहना है कि जाम कमाल ने इख्तियारात सिर्फ अपने पास रखे हैं, 1 मैन शो चल रहा है, और वज़रा और बाकी काबीना की कोई अहमियत नहीं है, उनको इख्तियारात नहीं है। अब जिस तरह ये तारिक मगसी है, ये भी नाराज़ हैं, बीएपी के हैं, तो इन्होंने ये हुआ है कि बलूचिस्तान असम्बली में पीडीएम के खिलाफ करारदाद जो मंजूर हुई, तो इन्होंने उस करारदाद पर दस्तखत नहीं की। यानी इस हद तक वो नाराज़ हैं कि पीडीएम के खिलाफ करारदाद पर इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो ये इनकी नाराज़गी भी है।
वजीर आला के साथ, अगर इनमें से एक दो बंदा टूट कर आ जाता है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। अगर हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं भी आती तो बीएपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनना जरूरी है। अपोजिशन को अगर हुकूमत गिरानी है तो, या दो तीन बंदे बीएपी के तोड़ना अपोजिशन के लिए जरूरी होगा। मतलब दो तीन का काम है, दो बंदे आ जाएं तो हुकूमत समझ ले अपोजिशन कामयाब हो सकती है गिराने में, हुकूमत गिराने में। तो अपोजिशन ने इस पर अभी काम शुरू किया है, गौर शुरू किया है। सरदार अख्तर मेंगल, क्योंकि बलूचिस्तान से तल्लुक है उनका, बीएनपी मेंगल बड़ी पार्टी है, 10 मेंबरान है उनके सूबाई असेंबली में, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने कहा कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम ये जो इजलास बुलाया है सरबराही 8 नवंबर को, इसमें हम इस नुक्ते पर और इस ऑप्शन पर भी गौर जरूर करेंगे और संजीदगी से गौर करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।